नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान सान्नः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से सूना आश्रम देखा और इसके लिए लक्ष्मण जी को उन्होंने बहुत कुछ कहा भी। उनके कहने पर भी कि श्री सीता जी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा कहा था, फिर भी उन्होंने कहा कि आपने यह गलत किया। अब आगे श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी की जो संवाद है उसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दृष्ट्वा आश्रम पदम शून्यम रामो दशरथात्मजः रहिताम पर्णशालां चा प्रवृद्धानि आसनानि चा। दृष्ट्वा आश्रम पदम, अपने आश्रम को जब वहाँ से लौट कर आए, दृष्ट्वा बोलिएगा तो, दृष्ट्वा आश्रम पदम शून्यम, अपने उस आश्रम को उन्होंने सीता जी से रहित देखा। किसने देखा? रामो दशरथात्मजा, दशरथ नंदन श्री राम जी ने। रहिताम पर्णशालाम, उनकी पर्णशाला सीता जी से रहित थी। प्रवृद्धानि आसनानि चा, बैठने के आसन इधर उधर बिखरे हुए थे। अदृष्ट्वा तत्र वैदेहीं सन्निरीक्ष्य सर्वशः उवाच रामः प्राकृष्य प्रगृह्य रुचिरो भुजौ। चारों तरफ आश्रम में उस कुटी में देख करके भी अदृष्ट्वा तत्र वैदेही, विदेह नंदिनी सीता जी को वहां ना देख करके प्रगृह्य रुचिरो भुजौ रामः प्रकृष्य उवाच, अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठा करके राम जी हे सीता कह करके वहां पर बोले। क्वानु लक्ष्मण वैदेही क्वा कम वा देशमयितो गता केन आहृता वा सौमित्रे भक्षिता केन वा प्रिया। लक्ष्मण क्वानुगतम वैदेही, विदेह नंदिनी सीता जी कहाँ चली गई?
कम वा देशम इतो गतः, इतो देशम कम गता, इस स्थान से वो कहाँ चली गई। केन आहृता व सौमित्रे, ए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण किसके द्वारा अपहृत हो गई, किसने उनका हरण कर लिया। या भक्षिता केन वा प्रिया, मेरी जो प्राण प्रिया सीता जी हैं उनका किसी ने भक्षण कर लिया। और ऐसा करके कहते हैं कि सीता जी मुझे सामने दिख रही हैं, ऐसा उन्होंने करके सीता जी को ही संबोधित करके बोलना शुरू प्रारंभ किया। वृक्षेण आवार्ज यदि माम सीते हसितुम इच्छसि, अलमते हसितेन अद्य माम भजस्व सुदुःखितम्। कहते हैं सीते यदि वृक्षेण आवार्ज माम हसितुम इच्छसि, हे सीता यदि वृक्षों के पीछे छुप करके आप मुझसे हंसी कर रही हो तो अलमते हसितम अद्य, आपका यह परिहास अब बहुत हो चुका। भजस्व में सुख दुखितम, मैं आपके वियोग से परम दुखी हूँ, आप मेरे पास आ जाओ। कहते हैं इतने नहीं, मैं ही के लिए दुखी नहीं हूँ। यही परिक्रीड से सीते विश्वस्तैः मृगपोतकैः, एते ही नाह त्वया सौम्ये ध्यायन्ति अश्रौ विलेक्षणाः। यही परिक्रीड से सीते विश्वस्तैः मृगपोतकैः, ए सीता जी जो आपके विश्वास पात्र मृग के छौने हैं, मृग के बालक हैं, परिक्रीड से यही है जिनके साथ आप खेला करती हैं, एते ये मृग शावक भी हीनाः त्वया सौम्ये, ए सुंदर स्वभाव वाली सीता आपसे रहित हो करके ध्यायन्ते अस्रा विलेक्षणा, आपका ही ध्यान करते हुए इन मृग शावकों के नेत्र से भी अश्रु बह रहा है। आप देखो इन मृग पोतक जो है इनके नेत्रों से भी अश्रु बह रहा है। सीतया रहितो अहम वे नहीं जीवामि लक्ष्मण, वृतम शोकेन महता सीता हरण जेन माम। कहते हैं लक्ष्मण सीतया रहितो अहम वे नहीं जीवामि, हे लक्ष्मण सीता से वियुक्त होकर के मैं तो अपना जीवन धारण नहीं कर सकूंगा। वृतम शोकेन महता सीता हरण जेन माम, कहते सीता के अपहरण के द्वारा मैं बहुत शोक में पड़ गया हूँ। वृत्तम महाशोकेन महता, अत्यंत शोक में भूत हो गया हूँ। और इसके अलावा एक और दिक्कत है, कहे परलोके महाराजो नूनम द्रक्षति में पिता, कहे परलोक में बैठे हुए मेरे पिता दशरथ जी सीता हरण का इस समाचार को, इस दृश्य को देख रहे होंगे और हमसे कह रहे होंगे, हमारे लिए कह रहे होंगे कि कथम प्रतिज्ञाम संश्रुत्य मया त्वाम अभियोजितः अपूरयित्वा तम कालम मत सकाशम यह आगतः। कहते हैं मेरे पिताजी ने मुझसे कह रहे होंगे कि माया त्वाम अभियोजितः, मैंने तुम्हें जिस कार्य के लिए आज्ञा दी प्रतिज्ञाम संश्रुत्य, उस कार्य को पूरा करने के लिए तुमने प्रतिज्ञा भी कर ली। अपूरयित्वा तम कालम, उस वनवास के समय को बिना पूरा किए हुए तुम मत सका सम कथम आगतः, अगर मैं परलोक में जाऊंगा तो मेरे पिता मुझसे पूछेंगे प्रतिज्ञा को बिना पूरी किए हुए मेरे पास कैसे आ गए। मत सका सम कथम इह आगतः, और ऐसा कह करके हमारे लिए क्या समझेंगे जानते हैं लक्ष्मण जी? कहते हैं काम वृत्तम अनार्जम वा मृषावादिनम एवचा धिक त्वाम इति परे लोके
व्यक्तम वक्ष्यति मे पिता। मे पिता व्यक्तम परलोके वक्ष्यते। मेरे पिता दशरथ जी परलोक में बैठे बैठे निश्चित रूप से ऐसा कह रहे होंगे कि काम वृत्तम, कि तुम अपने कामना के अनुसार कार्य करने वाले हो, तुम स्वेच्छाचारी हो। अनारजम, दुष्ट भाव को प्राप्त हो। मृषावादिनम एवचा, और मुझे असत्यवादी कहेंगे कि तू झूठ बोलने वाला है। मुझसे प्रतिज्ञा की थी 14 वर्ष का वनवास करेगा, बिना 14 वर्ष पूरे हुए आ गया। ठीक तो आमयते, मेरे पिताजी हमसे कहेंगे तुम्हें धिक्कार है। विवसम शोक संतप्तम दीनम भग्न मनोरथम माम इह उत्सृज्य करुणम कीर्ति नरम यो अंद्रजुम वागच्छसि बरारोहे मा उत्सृज सुमध्यमे। फिर सीता जी को संबोधित किया, कहे बरारोहे सुमध्यमे। ए श्रेष्ठ अंगों वाली, ए सुंदरी सीते, विवसम, कहते मुझे देख नहीं पा रही हो, लेकिन मैं बड़ा विवश हूँ, मैं तुम्हारे पास पहुंच नहीं पा रहा हूँ। शोक संतप्तम, शोक से संतप्त हूँ, शोक से तापित हूँ। दीनम, दीन अवस्था को प्राप्त हूँ। भग्न मनोरथम, और मेरा मनोरथ कि मैं आपको लेकर के वापस सीता अयोध्या में जाऊंगा, कहे भग्न मनोरथम, मेरा मनोरथ भी टूट गया है। करुणम, मैं दया का पात्र बन गया हूँ। कहे कीर्ति नरम यु अनृजुम, ऋजु माने होता है सीधा, अनृजुम माने कुटिल, है ना? तो अनृजुम नरम कीर्तिमयो, तो कुटिल व्यक्ति को जिस प्रकार कीर्ति, उनका यश छोड़ करके चला जाता है, कुटिल व्यक्तियों के पास यश नहीं रहता। तो कहते हैं कुटिल व्यक्तियों को यश जिस प्रकार छोड़ देता है, माम इह उत्सृज्य क्वागच्छसि, उस कुटिल की भांति मुझे यहाँ छोड़ करके, मेरा त्याग करके तुम कहाँ जा रही हो। माँ उत्सृज, माँ उत्सृज, ए जनक नंदिनी मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। त्वया विरहिता च अहम त्यक्षे जीवितम आत्मनः, तुम्हारे वियोग में होकर के मैं अपना जीवन भी त्याग कर दूंगा। इतीव विलपन रामः सीता दर्शन लालसः, इस प्रकार सीता जी के दर्शन के लिए अतीव उत्कंठा रखते हुए राम जी विलाप कर रहे हैं। लेकिन सुदुःखारतो राघवः जनकात्मजाम नाददर्श, अत्यंत दुखी होने पर भी रघुनंदन राम जी को जनक नंदिनी सीता के दर्शन नहीं हुए। अनासादय मानम तम सीताम शोक परायणम पंकम आसाद्य विपुलम सीदंतमयो कुंजरम। अनासादय मानम तम सीताम, ये राम जी उन सीता जी के पास पहुंच तो नहीं पा रहे हैं। शोक परायणम, शोक से व्याकुल हैं, शोक से परिपूर्ण है। राम जी की स्थिति क्या है? विपुलम पंकम आसाद्य कुंजरमयो सीदंते, जिस प्रकार बड़े कीचड़ में पड़ करके एक हाथी दुखी हो जाता है, उसी प्रकार राम जी इस शोक में दुखी हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में लक्ष्मणो रामम अत्यर्थम उवाच हितकाम्यया, लक्ष्मण जी राम जी से अत्यंत हित युक्त, अत्यंत हितकारक बात लक्ष्मण जी ने राम जी से कही। कहते हैं मां विषादम महाबुद्धे कुर्यत्नम मया सह, मां विषादम महाबुद्धे कुर्यत्नम मया सह।
इदम गिरि परम वीरा बहु कंदर शोभितम। कहते हैं वीर महाबुद्धे, ए परम वीर, ए महान बुद्धिमान राम जी, महापिसादम करो, आप दुख मत करिए, आप दुख मत करिए। यत्नम मया सह, मेरे साथ उन जानकी जी को ढूंढने का प्रयत्न करिए। यत्नम मया सह, कहाँ ढूंढे? कहे इदम गिरि परम बहु कंदर शोभितम। कहे ये सामने जो श्रेष्ठ पर्वत है, इसकी बहुत सारी कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, उनमें चलकर ढूंढेंगे। या प्रिय कानन संचारा बनोन मद्दा चमैथिली। मिथिलेश किशोरी को वन में घूमना बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा प्रिय है उनको वन में घूमना। तो प्रिय कानन संचारा, वन में विचरण उनको बड़ा प्रिय है। बनोन मद्दा समैथिली, इसलिए वन में सुंदरता देख करके उन्मत्त हुई वहीं घूम रही होगी, वन में ढूंढेंगे। या यदि सा बनम वा प्रविष्टा स्यात् नलिनीम वा सुपुष्पिताम। कहते हैं वन में गई होंगी या कमल के फूलों से भरी हुई पुष्करणी में गई होंगी। नलिनीम पुष्प सेविताम, अगर वहां भी नहीं होंगी तो सरितम वापि संप्राप्ता मीन बंजुल सेविताम। बंजुल कहते हैं जो सेवार जो आता है, उसमें जल में जो सेवार आता है, काई वगैरह जो आती है, उसको बंजुल कहते हैं। कहे मीन बंजुल सेविताम सरितम वा अपि संप्राप्ता। मछलियों और सेवार के द्वारा सेवित उस श्रेष्ठ नदी में दर्शन करने के लिए जानकी जी गई होंगी, उस नदियों में ढूंढेंगे। वित्रासयितु कामा वालीना साथ क्या कानने क्वचित। या ऐसा भी हो सकता है कि वित्रासयितु कामा लीला से आत कानने क्वचित, या किसी जंगल में खेल करने के लिए या हम दोनों को डराने के लिए किसी वन में छिप गई होंगी। लीना, लीना यानी छिप गई होंगी। कहती या यही कहीं होगी, लेकिन जिज्ञासमाना वैदेही त्वाम माम चापुर सरसभ। कहते हैं पुरुष श्रेष्ठ राम जी यही कहीं छिपी होंगी आसपास में, ये वो देखना चाहती होंगी। जिज्ञासमाना, उनकी ऐसी इच्छा होगी कि देखें कि हम और आप उनको ढूंढ पाते हैं या नहीं। जिज्ञासमाना वैदेही त्वाम माम चापुर सरसर्व। तस्यान्वेषणे श्रीमन क्षिप्रम एव यतावहे। यतावहे प्रयत्नामहे। कहते हैं बड़ी शीघ्र ही हम लोगों को उन सीता की खोज करने के लिए चलना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। कहे कहाँ ढूंढोगे? कहे बताया तो, वनम सर्वम विचिन्वो यत्र सा जनकात्मजा। कहे जनक नंदिनी सीता की जिस वन में, जिस जगह पर उनके होने की संभावना होगी, हम लोग वहां ढूंढेंगे। वनम सर्वम विचिन्वो यत्र सा जनकात्मजा। कहते हैं मन्य से यदि काकुस्थ माँ अस्म शोके मना कृथा एवं उक्त्वा सौहार्द्रात लक्ष्मणेन समाहिता। कहते हैं काकुस्थ कुल नंदन श्री राम जी, मन्य से यदि आप मेरी बात मानते हैं, मैंने जो कहा अगर उस पर आप ध्यान देते हैं, तो माँ अस्म शोके मना कृथा, तो व्यर्थ में आपने मन को शोक में मत डालिए, आप मन से दुखी मत होइए। एवं उक्तः तो सौहार्द्रात, सौहार्द्रात यानी स्नेहात। कहीं इस प्रकार लक्ष्मण जी बड़े ही सावधानी से राम जी से ऐसी बातें कही। ऐसी बातें कहने पर सहसो मित्रिणा रामो
विचे तुम उपचक्र में। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी के साथ ऐसा कहने पर ढूंढने का काम प्रारंभ कर दिया। सीता जी को ढूंढने के लिए निकले। तव बनान गिरी चैव सरितम सरांसिचा निखिलेन विचिन्वत्तौ सीताम दशरथात्मजौ तौ दशरथात्मजौ विचिन्वन्तौ सीताम। ये दोनों राम लक्ष्मण जी सीता जी का खोज करते हुए सरिता सरांच निखिलेन विचिन्वन्तो, सारे पर्वतों पर, सारे नदियों के किनारे, सारे सरोवरों में संपूर्ण रूप से श्री जानकी जी का अन्वेषण किया। तस्य शैलस्य सानूनि तस्य शैलस्य सानूनि शिलाः च शिखराणि च। उन पर्वत की चोटियों पर ढूंढा, उन पर्वत के शिखरों पर ढूंढा। निखिलेन विचिन्वन्तो नएव तौ अभिजगमतो, संपूर्ण रूप से सब जगह पे ढूंढने पर भी सीता जी को प्राप्त नहीं कर सके। विचिन्त्य विचित्य सर्वता शैलम रामो लक्ष्मणम अब्रवीत। सारे पर्वतों पर, सारी जगहों पर सीता जी की खोज करके न उनको न प्राप्त करके रामो लक्ष्मणम अब्रवीत, राम जी लक्ष्मण जी से बोले न इह पश्यामि सौमित्रे वैदेहीम पर्वतेम शुभाम। कहते हैं सुमित्रा कुमार लक्ष्मण शुभाम वैदेहीम पर्वतम इह ना पश्यामि। परम मंगलमय श्री जानकी जी को, विदेह कुमारी जी को हम इस पर्वत पर नहीं पाएंगे, नहीं पाए। ततो दुःखाविसंतप्तो लक्ष्मणो वाक्यम अब्रवीत। तब दुख से अभिभूत होकर के, ततो दुःखाविसंतप्तो, दुख से अभिभूत होकर के लक्ष्मणो वाक्यम अब्रवीत। लक्ष्मण जी राम जी से बोले विचरण दंडकारण्यम प्रातरम दीप्त तेजसम। कहते किस राम से बोले? दंडकारण्यम विचरण, जो दंडकारण्य में विचरण कर रहे हैं। दीप्त तेजसम भ्रातरम रामम, परम तेजस्वी श्री राम जी से लक्ष्मण जी बोले प्राप्त से तुम महाप्राज्य मैथिलीम जनकात्मजाम यथा विष्णु महाबाहु बलिम बद्ध्वा महीम इमाम। कहते हैं राम जी यथा महाबाहु विष्णु, जिस प्रकार विशाल बाहु भुजाओं वाले भगवान विष्णु ने बलिम बद्ध्वा इमाम महीम प्राप्त, बलि को बांध करके इस पृथ्वी को आजाद कराया, इस पृथ्वी को प्राप्त किया, उसी प्रकार पूर्ण विश्वास से आप रहिए मैथिलीम जनकात्मजाम प्राप्त से। मिथिलेश किशोरी जनक नंदिनी सीता को आप जरूर प्राप्त करेंगे। एवं उक्ता तु वीरेण लक्ष्मणेन सराघवः। इस प्रकार वीर लक्ष्मण के द्वारा कहे जाने पर लक्ष्मणेन वीरेण एवं उक्तः तु, वीर लक्ष्मण के द्वारा ऐसा कहे जाने पर राघवः दुःखाभिहत चेतनः, रघुनंदन राम जी जिनके चेतना, जिनका चित्त दुख से भरा हुआ है। दीनया वाचा उवाच, परम दीन वाणी में लक्ष्मण जी राम जी लक्ष्मण से बोले बनम सुविचितम सर्वम पद्मिन्याः फुल्लपङ्कजा गिरिः च अयं महाप्राज्य
बहुकंदरा निर्धरः नहि पश्यामि वैदेहीम प्राणेभ्यो अपि गरीयसी। कहते हैं हे लक्ष्मण, ये महाप्राज्ञ लक्ष्मण, ये महान बुद्धिमान लक्ष्मण, वनम सर्वम सुविचितम, पूरे वन को हम लोगों ने सुविचितम अच्छी तरह खोज लिया है। और पद्मिन्यः फुल्ल पंकजा, कमल के फूल से भरी हुई पुष्करणियों को भी खोज लिया है। गिरिः च अयं महाप्राज्य गिरिकंदर निर्धरः। महान बुद्धिमान लक्ष्मण, इन पर्वतों में भी ढूंढ लिया, इन कंदराओं में ढूंढ लिया, इन झरनों में भी ढूंढ लिया, लेकिन प्राणेभ्यो अपि गरीयसीम वैदेहीम नहीं पश्यामि, प्राणों से भी प्यारी विदेह नंदिनी सीता को हम ढूंढ नहीं सके। एवं स विलपन रामः सीता हरण कर्षितः दीना शोक समाविष्टो मुहूर्तम विह्वलो अभवत। एवं सा विलपन रामः, इस प्रकार विलाप करते हुए श्री राम जी सीता हरण कर्षितः, सीता जी के अपहरण से बहुत दुखी होकर के दीन भाव को प्राप्त हुए, शोक समाविष्टो परम शोकाकुल होते हुए मुहूर्तम विह्वलो अभवत, दो घड़ी के लिए बहुत व्याकुल हो गए। विह्वलो अभवत सा विह्वलित सर्वांगो गत बुद्धि विचेतना, सा विह्वलित सर्वांगो, उन राम जी के सारे अंग शिथिल पड़ रहे थे, सारे अंग शिथिल पड़ रहे थे। गत बुद्धिम, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। कहे विचेतना, समय समय पर अचेत हो जा रहे थे। निस्साद आतुरो दीनो निस्वस्य असीतम आयतम, असीतम, असीतम यानी नासीतम गर्म उष्णम, गर्म उच्छ्वास लेते हुए परम दीन भाव को प्राप्त कष्ट पा करके एक जगह बैठ गए। निस्साद आतुरो दीनो निस्वस्य असीतम आयतम बहुशः सातु निस्वस्य रामो राजीवलोचना हा प्रिया इति विचुक्रोश बहुसो वाष्प गदगदः। बहुशः सातु निस्वस्य, बार बार गर्म सांसें लेते हुए वो राम जी, वो कमल नयन राम जी, राजीवलोचन रामो, वो कमल नयन राम जी कहते हा प्रिया इति विचुक्रोश, बार बार हा प्रिया, हा सीते, हा सीते कहकर वो चिल्लाते हुए राम जी कहते अब तो बोल भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? कहे वाष्प गदगदः, अश्रुओं के कारण उनका गला रुंध गया है, इसलिए गदगद वाणी में सीता जी को पुकार रहे हैं, बार बार पुकार रहे हैं। तम सांत्वयामास ततो लक्ष्मणः प्रिय बांधवम बहु प्रकारम शोकार्तः प्रसृतः प्रसृतांजलिः। लक्ष्मणः, लक्ष्मण जी का विशेषण है, कहे शोकार्तः, शोक से दुखी, शोक से आतुर, प्रसृता विनीत भाव से, प्रसृतांजलि विनीत भाव से हाथ जोड़े हुए लक्ष्मण जी प्रिय बांधवम रामम बहु प्रकारम सांत्वयामास, अपने प्रिय भाई श्री राम जी को अनेकों प्रकार से सांत्वना प्रदान करते रहे, लेकिन राम जी ने अनादृत्य तु तद्वाक्यम लक्ष्मणोष्टपुटच्युतम, लक्ष्मण के मुख से निकली हुई उन बातों का राम जी ने कोई आदर नहीं किया। अनादृत्य तु तद्वाक्यम लक्ष्मणोष्टपुटच्युतम अपश्यन्तां प्रियाम सीताम
प्राक्रोशत सा पुनः पुनः अपश्यन्तां प्रियां सीताम्। मैं अपने विरोधियों को ये चेतावनी देता हूँ कि कान खोलकर सुन बेटा, मैं कालों के काल महाकाल का भक्त हूँ। मुझे हराना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। अपश्यन्तां प्रियां सीताम् प्राक्रोशत सा पुनः पुनः। अपनी प्राण प्रिया श्री सीता जी को ना देखने के कारण वो बार बार वही पुकार लगा रहे हैं, सीता जी को ही पुकार रहे हैं। बोलवत्तवत्सल भगवान की जय। इसी चेतावनी के साथ ले थाम मेरे बेस का प्रहार। क्या करें, सुनाई पड़ेगा? हाँ? सुनाई पड़ रहा है? सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? सीताम अपश्यन धर्मात्मा शोकोपहत चेतनः। सीताम अपश्यन धर्मात्मा शोकोपहत चेतनः। विललाप महाबाहु रामः कमललोचनः। कमललोचनः रामः महाबाहु रामः। और विशेषण है, धर्मात्मा कमललोचनः महाबाहु रामः। परम धर्मात्मा कमल नयन विशाल भुजाओं वाले आजान बाहु श्री राम जी। शोकोपहत चेतनः, जिनका चित्त शोक से भरा हुआ है। सीताम अपश्यन विललाप, सीता जी को ना देखते हुए, ना देख करके विलाप करने लगे। क्योंकि मैं करेला बाग कॉलोनी प्रयागराज की आन बान शान हूँ। मैं श्रेयांश डीजे एंड आजाद डीजे हूँ। और बेटा मेरी एक खासियत ये भी है कि मैं मारता ज्यादा हूँ और गिनता कम हूँ। पश्यन् युजताम सीताम अपश्यन मन्मथार्दिता। वाच राघवो वाक्यम विललाप आश्रय सुरवचम। मनमथार्दिता कहते सीता जी के प्रति अधिक स्नेह होने के कारण दुख पाते हुए श्री राम जी अपश्यन सीताम पश्यन यो। बहुत ज्यादा हो गया। यद्यप सीता जी को नहीं देख पा रहे हैं, अपश्यन सीताम पश्यन यो। सीता जी को ना देखने पर भी देखने के समान है ना। सीताम अपश्यन पश्यन यो। सीता जी को ना देखते हुए भी देखने के समान आश्रय विललाप, कहते हैं अपने विलाप का आश्रय लेकर के, यानी अश्रु से रुधे हुए कंठ से दुर्वचम, जिनको बोलने में बड़ी कठिनाई हो रही थी, कठिनाई होने पर भी गदगद वाणी में राघवो वाक्यमो वाक्य, रघुनंदन राम जी ये बात बोले। आप समझ लीजिए, अपश्यन सीता अपश्यन पश्यन नहीं, सीता जी को संबोधित कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सीता जी को देख रहे हैं। पश्यन् युजताम सीताम अपश्यत मन्मथार्दिता। वाच राघवो वाक्यम विललाप आश्रय दुर्वचम। सीता जी को बिना देखे हुए भी देखे हुए के समान बोल रहे हैं। चाहे पुष्प प्रियतरा प्रिय, नहीं सुनाई पड़ रहा है? पुष्प प्रियतरा प्रिय, कहते हैं प्रिय आपको